नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों से जुड़ा वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूं, जिसमें उपाय दिए गए हैं कि नवरात्र में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही दशहरे का पर्व भी आने वाला है। दशहरा, जहां पे विजयदशमी जिसको कहा जाता है, असत्य पे सत्य की जीत। दशहरा अपने आप में बहुत खास माना जाता है। दशहरे का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत सारे विशेष उपाय किए जाते हैं। इस बार दशहरे पे आप भी कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं और बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको ढूंढना ना पड़े। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे रजनी हीलर के नाम से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे लाइव सेशन का आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम दशहरे की। रामलीला होती है, बच्चे से लेके बड़े सबको इसका आनंद लेते हैं। सालों साल से रामलीला का चलन चलता आ रहा है, वही कथा है, लेकिन हम आज भी उतने ही प्यार से उसको देखते हैं, समझते हैं, सराहते हैं और बहुत कुछ उससे सीखते हैं। जी दोस्तों, दशहरा अपने आप में बहुत खास होता है। दशहरे के दिन में कुछ चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं और ये बहन भाई के रिश्तों के लिए भी बहुत अच्छा पर्व माना जाता है। उत्तर भारत में इस जगह पर बहुत सारे शहरों में इस पर्व को मनाया जाता है। बहन आके अपने भाई को तिलक करती है और उसके विजय की कामना करती है। नवरात्रों में जो जौ हम बोते हैं, जब वो बढ़ के बड़े होते हैं तो उसको कान पे रखते हैं और साथ ही जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, घर की कलम होती है, कैंची होती है, जो भी हमारी घर की चीज़ें होती हैं या जो भी हम अपने प्रोफेशन में उसको यूज़ करते हैं, हमारे जो बुक्स होती हैं या जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनकी जो बुक होती है, उस पर भी तिलक करके उन जौ के जो बालियाँ होती हैं उनको रखने का प्रचलन है। तो अलग अलग शहरों में इसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उस दिन जो सबसे खास माना जाता है वो है कि नीलकंठ का दर्शन दशहरे वाले दिन अगर आपको हो जाता है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ये बहुत शुभ संकेत है ईश्वर की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं और बहुत बड़ी समृद्धि आने वाली है। ये आपके लिए एक विशेष गुड न्यूज़ के स्वरूप आपको उसके दर्शन होते हैं। अगर ये होता है, एक कोइंसिडेंट होता है, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता, ये अचानक होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस शुभता का आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि पहले ही, दशहरे से पहले ही आप अपने घर में नीलकंठ का फ़ोटो लाके लगा सकते हैं। आप इन से लॉग उसमें गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फ़ोटो फ्रेम करा कर भी आप बाज़ार से ला सकते हैं। उसको उत्तर की दिशा में आपको लगाना है और जिस दिन आप दशहरे वाले दिन सुबह सो के उठते हैं तो आप स्वयं ही उसको फ़ोटो में नीलकंठ के दर्शन करते हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी का कारक है और शुभता का कारक है, जिससे आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाता है। इसके अलावा इस दिन शमी का पूजन करना बहुत अच्छा माना जाता है। शमी वृक्ष का आप चावल, अक्षत और रोली से अच्छा पूजन करें, दिया जलाएं। वहाँ पे तिल के तेल का आप दिया जला सकते हैं, वहाँ जाके उसका पूजन करें। शमी वृक्ष की इस दिन खास महत्ता है इसकी पूजन करने की, और वहाँ से कुछ पत्ते, शमी के पत्ते कुछ तोड़ के अवश्य लाएं और उनको अपने घर में, अपने धन स्थान में अवश्य ही रखें, क्योंकि कहते हैं उससे बहुत बरकत होती है और बहुत शुभ माना जाता है। और इसको आप जरूर कीजिए, या शमी का दर्शन करना भी इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो फ़ोटो स्वरूप भी आप शमी के वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं। फ़ोटो में आप उसको देख सकते हैं या पोस्टर लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कुछ उपहार अगर अपनी माँ को देते हैं, अपनी बहन को देते हैं या अपनी बुआ को देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कोई अच्छा सा गिफ्ट अगर आप उनको देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है और उनका आशीर्वाद पूरे साल आपके साथ बना रहता है। इसके अलावा जो एक ख़ास चीज़ है वो ये है कि
दशहरे वाले दिन सबसे सुबह उठ के अगर सबसे पहले आप दही के पात्र का, दही का सबसे पहले अगर दर्शन करते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। आपको करना है, पहले दिन रात्रि में आप दही जमा के रख दीजिए। उस पात्र को लोटे में आप जमाएंगे तो वो और भी शुभ माना जाता है। आप लोटे में उस दही को जमाइए और जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास आप उसको कहीं रख लीजिए, और जब आपकी आंख खुलती है तो उस लोटे में दही के दर्शन आप करना बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो दही होता है वो शुक्र का कारक माना जाता है। तो सुख, समृद्धि और सफलता और धन आपके द्वार पे दस्तक देना शुरू करते हैं। इसको ज़रूर आप आजमाइएगा। और दशहरे वाले दिन दही खाने का भी बहुत अच्छा माना जाता है कि किसी भी दिन अगर शुभ दिन के लिए आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो दही खा के ज़रूर जाएँ। साथ ही इस दिन आप किसी भी नई चीज़ की खरीदारी अवश्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। कोई नई गाड़ी, इस दिन लोग बहुत खरीदते हैं, कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, उसकी पूजा आप अवश्य करें। साथ ही जो देसी सदियों से एक परंपरा चली आ रही है जिसका अपना ही एक अलग महत्व है, वो है कि इस दिन लौकी का रायता खाने का विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, लौकी जिसको अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुंबई में इसको दूधी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी जगह इसको घिया बोला जाता है, काफ़ी जगह लौकी बोला जाता है। इसका रायता खाना इस दिन विशेष लाभ देता है और इसका एक संयोग माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है अगर दशहरे वाले दिन आप लौकी का रायता ग्रहण करते हैं और पूरे परिवार को खिलाते हैं। हमारी कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी जिंदा हैं, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से उनका रिजल्ट जरूर आता है और लाभ जरूर मिलता है। तो आप भी अगर ऐसा नहीं कर रहे थे तो इस दशहरे में इसको ज़रूर शामिल करें और उसका लाभ देखें कि पूरे साल आपके साथ क्या हो रहा है। इसके साथ ही दशहरे वाले दिन गृह प्रवेश की बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगर आप नवरात्रि में किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी नए कार्य को करने के लिए जो नवरात्रि होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं, और स्पेशली दशहरे वाले दिन अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कोई नए घर को खरीदना चाहते हैं, कोई टोकन देना चाहते हैं, तो ये सब कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि जब रावण दहन होता है, रावण दहन जब अगर आप देखने जाते हैं, आपके आसपास के इलाके पे भी जरूर रावण दहन होता होगा, तो कहते हैं कि रावण को कभी भी पूरा जलते हुए नहीं देखते हैं। जब शुरुआत होती है या आधा जलता है तभी लोग चले जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो ज्ञान का और बुद्धि का, और कहते हैं कि ज्ञान और बुद्धि का ह्रास होता है, क्योंकि कहते हैं कि रावण बहुत पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी तो कुछ खराब चीज़ें थी, जिसकी वजह से ये भगवान की, ईश्वर की रची हुई एक लीला है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो जब रावण जल जाता है तो उसके बाद वहाँ से जो लकड़ी होती है, थोड़ी सी लकड़ी और राख जरूर आप लेके आएँ, और साथ ही उसको अपने घर के मुख्य द्वार पे नींबू के साथ अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर का अगर कोई भी नज़र दोष है या कोई भी नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसा वास्तु दोष है या कुछ भी ऐसी समस्या है तो उससे आपको निजात जरूर मिलता है। जब वो नींबू सूख जाता है तो उसको आप किसी जल में प्रवाहित कर दें और साथ ही या किसी पेड़ के नीचे आप उसको रख सकते हैं और इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। तो बहुत शुभता आपके घर में आती है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो जल चुकी होती है और जो पॉजिटिविटी होती है उसको हम अपने घर में प्रवेश कराते हैं। साथ ही एक चीज़ आपको और करनी है, जैसा मैंने कहा था कि अपनी माता को, बहन को या बुआ को, किसी भी स्त्री को आप अगर उपहार स्वरूप उस दिन कुछ देते हैं, स्पेशली अगर आप सिक्के उनको देते हैं, चांदी का सिक्का हो या नॉर्मल सिक्का हो, ऐसे कुछ भी सिक्के अगर आप उनको उपहार स्वरूप देते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। पत्नी को नहीं देना है, अपनी माता को, बहन को, बुआ को या किसी और भी स्त्री को आप उपहार स्वरूप दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस दशहरे पे इन सबको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इन का प्रयोग आप ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ प्राप्त कीजिएगा। श्री राम आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपको भी ज़िंदगी में वो सफलता और ऊंचाइयां जरूर मिलेंगी जिसकी आप कामना करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम ये सब देखने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको हमें सबसे पहले जलाने की ज़रूरत है। किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हमें स्वयं को देखना चाहिए। शारीरिक और मानसिक जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, दशहरे वाले दिन हमें ये कसम लेनी चाहिए कि आज से हम किसी भी नेगेटिव चीज़ का पालन नहीं करेंगे। हम दूसरों की मदद ज़रूर करेंगे, उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और साथ ही उनका साथ ज़रूर देंगे। बुरे वक्त क्या, अच्छे वक्त में भी हमेशा हम अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों का साथ अवश्य देंगे,
क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है उस वक्त तो कोई भी कंधा देने आ जाता है, लेकिन रिश्ता तब होता है कि जब जीते जी अगर वो परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, अगर हम तब उसकी मदद करें, तब उसका साथ दें, तो शायद उसकी ज़िंदगी में वो परेशानी ना रहे और इतना दुख से उसका देहांत ना हो। तो ज़िंदगी में दूसरों को हमेशा खुशियाँ देते रहें और उनको सपोर्ट करते रहें और हमेशा उनकी मदद करते रहें और समाज में एक मिसाल बने। अच्छा, आप ऐसा कुछ करें जो दूसरों के लिए आप रोल मॉडल बने और कुछ ऐसा करें कि लोग आपको फॉलो करें। जैसा कहा जाता है कि बोले हुए वचन के बदले अगर हम अपने चरित्र से वो चीज़ साबित करते हैं तो लोग उस पर ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं। तो दोस्तों, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें और भी परंपराएं निभाई जाती हैं। अब हर एक जगह की परंपरा एक साथ निभाना बहुत मुश्किल है। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, शमी का पूजा जरूर कीजिएगा और ख़ास तौर से शमी के कुछ पत्ते अपने धन स्थान में ज़रूर ही आप रखिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, दशहरे की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दशहरा आपके लिए बहुत सारी शुभता लेके आए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। आप सभी के बनेंगे सारे बिगड़े काम। थैंक यू सो मच।